बचपन से ही सच्चे प्यार की तलाश, होश संभालने के बाद से ही किसी को ढूंढते रहना, फिर ज़िंदगी की एक मोड़ पे आके एक ऐसे इंसान से मिलना कि मानो सारी तलाश ख़त्म हो गई, बस इन्हीं को तो ढूंढ रहे थे। और फिर पता चला कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। दिल झूम उठा खुशी से। फिर अगले ही पल पता चला कि वो इंसान किसी और स्पाउस के साथ मैरिड है। मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, सिर पर आसमान टूट पड़ा। अब क्या होगा? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? अगर आपकी ज़िंदगी की कहानी कुछ ऐसी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। इस वीडियो में मिलेंगे आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर। हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और हाई वाइब्रेशन में हैं। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि क्या करें अगर हमारा ट्विन फ्लेम किसी और के साथ मैरिड है। बात करेंगे इस बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बचपन से लेके ट्विन फ्लेम्स का सोल जिस सच्चे प्यार को तलाशते रहते हैं और फिर एक दिन उनको वो प्यार मिल भी जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो मैरिड है, उनकी फैमिली है। फिर आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। ज़िंदगी की सबसे प्रीशियस कुछ अगर मिलके भी ना मिले तो कैसा लगता है, ये हर कोई समझ नहीं पाएगा। जिनके साथ ऐसा हुआ है बस वही समझ पाएंगे। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आता है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो उस वक्त कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए। पहला तो आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आपके ट्विन फ्लेम के मैरिड होने से या कुछ भी ऑब्स्टेकल्स होने से भी क्या आप उनको भुला सकते हैं? अगर नहीं तो आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं। और अगर आप भुला नहीं सकते तो रहने दीजिए अपने दिल में उन्हें, कुछ भी डिमांड किए बिना। समुंदर की गहराई में जैसे प्रेशियस स्टोन रहते हैं, वैसे इस प्यार को अपनी दौलत बना के जब दिल की गहराई में पनपने देंगे और बदले में किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं होगी आपको, तो आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन फॉर्म में आते जाएंगे धीरे धीरे। जब तक आप उनके साथ नहीं मिलने की वजह से तड़प रहे हैं, तब तक आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी तक का सफ़र तय करना है आपको। यही यूनिवर्स का टेस्ट होता है। अपने दर्द को खुद ही हील करते हुए आगे बढ़ना है आपको। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते आप। यहाँ पे सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। इसीलिए आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना होगा। जो भी हो रहा है वो सबके हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है। ये फेथ रखना है आपको यूनिवर्स पर। ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि दोनों में से एक ट्विन या फिर दोनों ही ट्विन अलग अलग स्पाउस के साथ मैरिड है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी बदल नहीं सकते। हमारे हिस्से में जितने भी रिश्ते आए हैं, जैसी भी ज़िंदगी हमें मिली है, वो हमें लॉयल्टी के साथ निभाते हुए जीना पड़ेगा। हम किसी को चीट नहीं कर सकते। ट्रू ट्विन फ्लेम कभी भी किसी को भी चीट नहीं कर सकते, कभी भी किसी का घर नहीं तोड़ सकते। जिनके साथ जितना कार्मिक लेन देन है हमारा, उसे हमें क्लियर करना ही पड़ेगा। और अगर किसी का घर तोड़ के हम अपना घर बसा ले
तो हम फिर से कार्मिक बंधन में बंध जाएंगे और हम खुश भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी के आंसू के बुनियाद पे हम अपना घर नहीं बना सकते, और बना भी लिया तो वहाँ शांति और खुशी कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी आखिरी जन्म होता है। इसमें हमें सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर करना पड़ता है और फिर हमें मोक्ष मिलती है। यहाँ पे अगर हम अपने डिज़ायर के चलते फिर से नया कर्म बंधन बना लेंगे तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक आपके अंदर कोई भी डिज़ायर बाकी है तब तक जान लेना आप पूरी तरह से हील नहीं हो पाए हैं। अपनी ज़िंदगी की जो रथ है उनकी रस्सी अपने हाथ से कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए और जस्ट गो विद द फ्लो। जो भी हो रहा है उसे मान लीजिए। आपके ट्विन जिनके साथ भी मैरिड हैं उनके साथ कार्मिक लेन देन समाप्त होने पर वो ज़रूर आपके पास लौटेंगे। अगर ट्विन फ्लेम है तो मिलना तो ज़रूर है, लेकिन उसके लिए डिवाइन टाइमिंग पर बिलीव करना पड़ेगा। और इस बात को अपने मन में हावी मत होने दीजिए कि ज़्यादा देर हो गई तो मेरी एज बढ़ जाएगी और फिर हमारा मिलन कैसे होगा। अगर मैं खूबसूरत ना रहूं तो क्या होगा, अगर वो हमें पसंद ना करे तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग से हटा दीजिए। ट्विन फ्लेम का प्यार बॉडी से नहीं आत्मा से होता है। आपके प्यार की इंटेंसिटी सेम लेवल पर रहेगी। कितनी भी देरी हो जाए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इस वक्त आप भी किसी और से मैरिड हैं तो उस टाइम को जिए। ज़िंदगी जैसी भी मिली है उसे खुशी से जिए, फिर आपकी ज़िंदगी में और भी खुशियाँ आती रहेंगी। ऑलवेज लीव द प्रेजेंट मोमेंट। जो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते। जो होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। ये जो पल है बस यही आपका है, इसलिए इस पल को जी भर के जिए। आज जो आपके पास है बस वही सबसे खूबसूरत पल है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का बस यही मतलब नहीं है कि आपकी शादी अपने ट्विन से हो जाए, आपकी फैमिली बन जाए, बच्चे हो जाए, बस ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी ज़रूरी नहीं होती है। डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों का हारमोनियस यूनियन भी हो सकता है, जिससे आपका उनसे एक अच्छा रिश्ता बना रहेगा। आप दोनों टाइम पर मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपना सुख दुख शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोनों मिलके, या फिर दोनों मिलके कोई एक फील्ड में कुछ क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे डिवाइन सोल्स, ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर कुछ भी डाउट आपके मन में आते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं वीडियोस के माध्यम से आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।